तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए लेकर के आए हैं समाकलन का टॉपिक। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन पर तीसरा या शायद चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के, जिसमें हमने प्रतिस्थापन समाकलन भी पढ़ाया है आप लोगों को, खंडशः समाकलन के बारे में भी बताया है और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन भी बताया है। तो आज बच्चों हम तीनों प्रकार के टाइप को एक साथ मिक्स के रूप में कवर करेंगे। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन के भी क्वेश्चन लेंगे, खंडशः समाकलन के भी क्वेश्चंस होंगे और आंशिक भिन्न के भी क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके 12th की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप लोग हमारे इन वीडियो को अवश्य देखें और आप लोगों को निश्चित रूप से इसमें लाभ अवश्य मिलेगा। सबसे पहले जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें बच्चों। इसी समय लाइक कर दें, बाद में आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। एक बात और हम बता दें बच्चों, आज हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये समाकलन के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2-2 नंबर में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, 5 नंबर में भी आ जाते हैं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट, 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट, और इसका बच्चों हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो सभी बच्चे जानते हैं बच्चों, इसका समाकलन तभी संभव है तब सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट हटेगा। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा 1 होता है, माइनस यहाँ साइन 2 थीटा का सूत्र लगा देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे पे बच्चों हमारा चल रहा है अंडर रूट और ये इंटीग्रेशन और dx। तो समझते हैं बच्चों, इधर ये हमारा फार्मूला बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट और इंटीग्रेशन और dx। बच्चों क्या होगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटीग्रेशन और dx। अब बच्चों cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं, cos x का होता है हमारा sin x, और माइनस साइन x का बच्चों माइनस cos होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर हमारा आ जाएगा c। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग पहले आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर हमारा दिया है sin x प्लस cos x प्लस c, बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार के बच्चों हम लोग थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन कराएंगे, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ये बच्चों जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 बार पूछे जा चुके हैं, कम से कम 1 बार, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार भी बच्चों पूछे जा चुके हैं। तो ये YouTube पर जो भी हमारा मटेरियल है बच्चों, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन से बच्चों tan इनवर्स इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x, और इस पे बच्चों अंडर रूट है और dx। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x अंडर रूट और dx। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। सभी बच्चे जानते हैं बच्चों, जब भी 1 के साथ cos 2x आता है, यानी cos 2 थीटा का हम लोग ऐसा सूत्र अप्लाई करते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए।
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस, इसका बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन वाला लगा देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इधर बच्चों अंडर रूट को बड़ा सा करेंगे, नीचे 1 प्लस इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों कॉस टू थीटा के हमने इसमें दोनों सूत्र अप्लाई कर दिए हैं, और इधर है हमारा dx। कौन कौन सा बच्चों सूत्र हमने लगाया, एक कॉस टू थीटा बराबर लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस टू थीटा बराबर हमने लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बच्चों हमने अप्लाई किया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर x, नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर x अंडर रूट और dx। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन बटे कॉस, स्क्वायर से स्क्वायर गया, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, तो इधर बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स 10x इंटीग्रेशन और dx। तो बच्चों ये tan इनवर्स और 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिंपल में x और dx। तो x का बच्चों हम लोग जानते ही हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये बच्चों हमारा समाकलन का सबसे पहला ही सूत्र होता है, x की पावर n इक्वल में x पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1। चलिए बच्चों हम लोग आंसर को चेक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। आंसर बच्चों हमारा करेक्ट आ रहा है। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया बच्चों, क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1 बटे x प्लस 1 बटे x माइनस e की पावर x और प्लस 1, इसका बच्चों हमें समाकलन करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं, हम लोग इसमें सरल भी क्वेश्चन लेंगे, मीडियम भी लेंगे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी लेंगे, मिक्स क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 4 है, तो बच्चों समाकलन में क्या होती है, एक पावर बढ़ जाती है और नीचे भी वही आ जाता है, प्लस 1 अपान x का बच्चों होता है log x, 1 बटे x का समाकलन log x माइनस e की पावर x का e की पावर x ही रहता है बच्चों, और 1 का हमारा हो जाता है x और प्लस कितना हो जाएगा c। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। आप लोग समाकलन के सूत्र बच्चों अवश्य याद कर लें, और जिन बच्चों ने हमारे इससे पहले के वीडियो ना देखे हो तो आप लोग वीडियो को अवश्य देख लें। चलिए बच्चों हम लोग लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर पहले देख लेते हैं बच्चों, x पावर 5 बटे 5 प्लस log x माइनस e की पावर x प्लस x, सही है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है sin 2x cos 3x dx, sin 2x cos 3x इंटीग्रेशन और dx। ये बच्चों हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एंगल बड़ा होता है उसे चाहो तो आगे कर लो, वैसे ऐसे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एंगल जो बड़ा होता है उसको आगे कर लें तो और आसानी हो जाती है। जैसे ये 2x 3x में एंगल हमारा 3x बड़ा है, तो हम लोग इसको आगे कर लेते हैं cos 3x और sin 2x और dx। यहाँ बच्चों सूत्र बनाने के लिए 2 की कमी है, तो हमने 2 का गुणा करा दिया और 2 का भाग। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बटे 2 का गुणा। तो बच्चों हमारा यहाँ पे एक सूत्र बन गया 2 cos a sin b। क्या हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 cos a sin b। ये सूत्र बच्चों होता है हमारा sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अगर यहीं पे बच्चों sin पहले होता, cos बाद में होता, तो यहाँ बीच में क्या लग जाता, बीच में हो जाता प्लस। हम लोग यही फॉर्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ 2 cos a sin b यानी sin a प्लस b, तो बच्चों हो जाएगा sin 3x
प्लस 2x और माइनस फिर साइन a माइनस बी, तो साइन a का मतलब 3x और b का मतलब 2x और इधर हो जाएगा बच्चों dx। ये हमारा है। अब बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, इनको ऐड कर देंगे हम। 1/2 ये साइन 5x, 1/2 साइन 5x और माइनस का ये साइन x बचेगा बच्चों, माइनस साइन x और dx। तो इधर 1/2 साइन 5x का बच्चों होगा माइनस का cos 5x और 5x का बटे में 5 और हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों x का कार्य करता है उसी का अवकलन बटे में हो जाता है। माइनस साइन x का बच्चों माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस cos x और नीचे तो हमारा कुछ नहीं आएगा और प्लस हो जाएगा c। तो 1/2 बच्चों चाहो तो बाहर रखो या ऐसे ही रखो, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग आंसर चेक करेंगे। आंसर 1/2 माइनस का cos 5x बटे 5 प्लस cos x प्लस c, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आप लोग इन्हें नोट करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस को साथ साथ नोट नहीं करें बच्चों। फायदा पूरा तभी मिलेगा जब आप एक बार पूरा समझें, समझने के बाद जब क्वेश्चन समाप्त हो जाए तब उसको नोट करें। तो नोट करते समय भी समझ में आएगा और अभी जिस समय हम सवाल लगाते हैं समझाते हैं उस समय भी आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन और dx। एक और बच्चों क्वेश्चन ले लेते हैं साथ ही साथ, क्वेश्चन नंबर 6, 1/1 प्लस कॉस x, 1/1 प्लस कॉस x और dx। तो ये बच्चों दो क्वेश्चंस ले लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए बच्चों क्या आपने बताया था, जब भी नीचे से ऊपर घातें हमारी बराबर हो, घातें क्या हो बच्चों बराबर हो या ऊपर घात ज्यादा हो तो हमेशा भाग दे देते हैं बच्चों। क्या दे देते हैं, भाग। तो यहाँ बच्चों हम लोग भाग देंगे, या अभी तो इसमें भाग से हम बचा भी सकते हैं क्योंकि जैसा नीचे है एक जोड़ दो एक घटा दो अलग अलग कर दो तब भी हमारा आंसर वही आ जाएगा। लेकिन आप लोग बच्चों भाग दे के ही सॉल्व करें क्योंकि आगे चल के हमें भाग ही देना पड़ता है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में। तो बच्चों एक बार भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 घटाएंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, बच गया माइनस का 1। तो बच्चों हमारा भाग गया एक बार, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। शेषफल हमारा -1, तो इसको लिखेंगे -1। और जो हमारा शेषफल होता है इसी के नीचे हमने जिससे भाग दिया है उसी को हम लोग लिख देते हैं बच्चों। और अब इसका क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 का तो हो जाएगा हमारा x और माइनस ये बच्चों tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों हम लोग आंसर मैच करेंगे, x माइनस tan इनवर्स x प्लस c बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसे कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि cos का ऐसा सूत्र लगा दो जिससे 1 कट जाए, इस तरीके से भी हो सकता है, या इसका परिमेयकरण कर दें बच्चों उससे भी हो जाएगा। तो हम लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इसका परिमेयकरण ही कर देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स का नीचे, इसका बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग कर देते हैं। एक के नीचे साइन स्क्वायर अलग कर दो, 1 साइन स्क्वायर एक्स समाकलन dx, और cos के नीचे साइन स्क्वायर अलग कर दो, साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 1 साइन स्क्वायर होता है बच्चों cosec स्क्वायर, माइनस एक cos एक साइन यहाँ पे cot हो जाएगा बच्चों,
और 1/sin यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स और dx। अब बच्चों इसका समाकलन कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है बच्चों? माइनस का कॉट एक्स, और माइनस कॉट इंटू कॉसेक होता है माइनस कॉसेक का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस का कॉसेक एक्स और प्लस सी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम आंसर चेक करेंगे। आंसर हमारा है माइनस का कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। करेक्ट है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों के ये सारे छोटे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स और डी एक्स। एक और क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन और डीएक्स। ये बच्चों दो क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बच्चों बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर जब तक साइन नहीं आएगा तब तक ये कैंसिल नहीं होगा, तो बच्चों हमें कॉस से साइन बदल देंगे। तो हमारे पास एक सूत्र होता है कॉस एक्स को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, ऐसे। क्योंकि बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इस कॉस को बच्चों हम ये लिख देंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स इस कॉस एक्स की जगह पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये डीएक्स है बच्चों। अब हमारा साइन और साइन ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा बच्चों? पाई बटे 2 माइनस एक्स, और इधर है हमारा dx। बच्चों पाई बटे 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे तो यहाँ 1 समझा जाएगा, 1 का हो जाएगा x, और माइनस x का बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस सी। तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसके आंसर्स को चेक करेंगे। आंसर है पाई एक्स अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब बच्चों हमने आप लोगों को बताया है कि कॉस के साथ कभी भी प्लस का 1 माइनस का 1 हो तो ऐसा सूत्र लगाएं कि 1 हमेशा कट जाए। तो इसमें बच्चों कॉस का हम साइन वाला सूत्र लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों अगर यहाँ x है तो इसका आधा यहाँ पे रहेगा। नीचे हम लोग बच्चों कौन सा सूत्र लगाएंगे? नीचे लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये दोनों बच्चों फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपान में 1 प्लस इसकी जगह बच्चों ये वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? इधर हमारा बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन बटे कॉस बच्चों होता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स बटे 2 और dx। अब बच्चों tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, एक हमारे पास सूत्र होता है 10th में पढ़ाया जाता है, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच्चों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ tan स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये बच्चों हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो tan स्क्वायर थीटा का होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा का होता है इंटीग्रेशन tan थीटा। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं। अब यहाँ इसकी जगह आ जाएगा बच्चों tan x बटे 2,
लेकिन बच्चों x का कार्य x बटे 2 कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन अपान में करेंगे तो x/2 का 1/2 माइनस 1 का बच्चों हो जाएगा x, अब प्लस हमारे पास आ जाएगा c, प्लस c। तो ये बच्चों 1/2 पलट के ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2tan x/2 माइनस x और प्लस c। तो ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों एक बार आंसर मैच करेंगे हम लोग। 2tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी करेक्ट है बच्चों। तो ये बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग नोट्स तैयार करते रहें। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो बच्चे मेरी बात ध्यान से समझ लें, आप लोग अपना एक नोट्स अवश्य बना लें, रिवीजन नोट्स के नाम से बना लें, और हमारे जितने भी वीडियो पड़े हैं वो सारे वीडियो चैप्टर वाइज आप लोग उसमें नोट करते रहें। जब भी आपको बच्चों रिवीजन करने का मौका मिले तो आप लोग अपनी कॉपी को पलट के देख लें, और अच्छे से रिवीजन करना हो तो हमारी प्लेलिस्ट खोल के उसे चला के रख लें, स्पीड चाहो तो बढ़ा लें या वैसे ही रखें, और आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी बच्चों बहुत ज्यादा 15 वीडियो पढ़े हैं, यानी 15 घंटे। अगर आप लोग 15 घंटे पढ़ लेंगे बच्चों तो आपका चैप्टर 7 तक पूरा रिवीजन हो जाएगा। 15 घंटे कोई बहुत ज्यादा नहीं होते बच्चों। किसी दिन शनिवार को मान लो अगर छुट्टी पड़ जाए तो शनिवार और रविवार 2 दिन मिला के बच्चों आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं, समझे। 2 दिन में पूरा गणित चैप्टर नंबर 7 तक रिवीजन हो सकती है। बस आप लोगों को क्या करना है, 15-16 घंटा पढ़ाई करनी है। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले आप लोग ये सारे वीडियो को एक बार अवश्य देख लें और उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। क्वेश्चन बच्चों इसके इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला, क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेगा या इन्हीं के जैसा कॉन्सेप्ट होगा। बिल्कुल बच्चों, ज्यादातर तो क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे या इनके ही जैसे आएंगे। कोई भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे बच्चों, बाकी सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। आप लोग देखेंगे अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप लोग देखेंगे। चलिए बच्चों हम लोग लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, साइन की पावर 2/3x और cos x dx। cos हमारा कितना दिया गया बच्चों, cos की पावर है क्यूब। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग समझेंगे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रतिस्थापन समाकलन का है बच्चों। कैसे करेंगे, अगर बच्चों हम साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस क्यूब कभी नहीं आएगा, कॉस क्यूब को मानेंगे तो ये नहीं आएगा, अगर केवल कॉस को मानेंगे तब भी ये नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें क्या करना चाहिए देखते हैं। हम ये जो कॉस क्यूब है बच्चों, कॉस क्यूब को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर बच्चों हम साइन मान लेंगे तो हमारा कॉस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसे बच्चों लिखा साइन स्क्वायर 2/3, वो साइन की पावर 2/3x, इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। 3 थे भैया, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो साइन की पावर 2/3x, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा है कॉस एक्स dx। अब बच्चों हमारा बन गया, जैसे ही साइन को मानेंगे कॉस हमारा आ जाएगा। तो लेट किसको मानेंगे बच्चों, साइन एक्स को, तो साइन एक्स बराबर t, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है बच्चों कॉस एक्स, और dx बराबर dt। तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये इतना हटेगा, ये साइन की जगह बच्चों ने क्या माना t, तो ये t की पावर हो जाएगा 2/3, इधर बच्चों ब्रैकेट में 1 माइनस ये t माना t स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos x dx की जगह बच्चों क्या हो जाएगा dt। तो देखते हैं बच्चों इसका अंदर एंट्री करेंगे तो t की पावर 2/3 माइनस t की पावर ये 2 और 2/3 को बच्चों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 2/3, तो 3 दूनी 6 2 8, 8/3 हो जाएगा बच्चों, t की पावर 8/3 और इंटीग्रेशन, और यहाँ हमारा आ जाएगा dt।
कैसे करेंगे बच्चों? टी की पावर 2/3 का समाकलन करेंगे तो टी की पावर 2/3 और इसी में +1, नीचे भी 2/3 इसी में +1, इधर माइनस टी की पावर बच्चों कितना है 8/3, तो टी की पावर 8/3 +1, नीचे भी 8/3 +1 और +c। सॉल्व करें बच्चों तो 3 एकम 3 दो 5, टी की पावर 5/3, नीचे भी बच्चों 5/3 आएगा, वो पलट के हो जाएगा 3/5। इधर बच्चों 3 एकम 3 यानी कि 8 और 3 11/3, टी की पावर 11/3, नीचे भी 11/3 आएगा, वो पलट के बच्चों 3/11 हो जाएगा और +c। चाहे तो बच्चों 3 कॉमन ले सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं। देखते हैं बच्चों हम लोग इसका आंसर, 3/5 साइन पावर 5/3, ये सही है बच्चों। माइनस का 3/11, टी की पावर 11/3 x + c, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया बच्चों। इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चों ट्रिकी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसे ट्रिक से ऐसा घुमाएंगे कि जो बच्चों ने सही से पढ़ा होगा केवल वही बच्चे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, tan इनवर्स x की होल पावर 4, tan इनवर्स x की होल पावर 4 और अपान में है 1 + x² इंटीग्रेशन और dx। tan इनवर्स x की होल पावर 4 अपान 1 + x² और dx। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन समाकलन का ये भी है बच्चों। इसमें tan इनवर्स x को लेट करेंगे और नीचे वाला हमारा आ जाएगा। देखते हैं बच्चों, लेट माना tan इनवर्स x इक्वल में t। बच्चों t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का 1/1 + x² और x का dx/dt और t का हो जाएगा 1। हमें बच्चों क्या करना, dt को उधर भेज दो, तो dx/1 + x² बराबर dt। तो बच्चों ये tan इनवर्स x की जगह कितना हो जाएगा t, तो यहाँ तो हो जाएगा t की पावर 4, ये दोनों हटेंगे बच्चों, इसकी जगह आ जाएगा dt। तो ये कितना सरल बन गया बच्चों। अब t की पावर 4 का क्या होगा, t की पावर 5/5 और +c। इसके बाद बच्चों t की वैल्यू हमें वापस करनी है, तो t का मान हमारा ये है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x की होल पावर 5/5 और +c। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करेंगे, tan इनवर्स x की पावर 5/5 +c, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है बच्चों, x² अपान 1 + x⁻6, 1 + x⁻6 और dx। ये बच्चों क्वेश्चन शायद हमने कल ही क्लास में कराया है, अपनी ऑफलाइन क्लास में शायद कल ये क्वेश्चंस कराया है। फिर से समझे बच्चों। माना अभी सबसे पहले ऐसा करें, नीचे वाले को थोड़ा तोड़ दें, इसको लिख दें x की पावर 3 का स्क्वायर। अब बच्चों लेट कर लें, माना x की पावर 3 बराबर t, तो इसका बच्चों क्या होगा अवकलन 3x², पावर आगे आएगी पावर कम होगी, x का होगा dx/dt और t का हो जाएगा 1। तो बच्चों ये 3 और dt दोनों को उधर भेज दें, x² dx, dt ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा बच्चों कहाँ जाएगा, नीचे। तो x² dx हटाएंगे, इसकी जगह बच्चों dt और अपान में क्या आ जाएगा t। इसे बच्चों ने t माना है तो 1 + t²। सभी लोग जानते होंगे बच्चों ये हमारा सूत्र tan का होता है, tan इनवर्स t और +c। t की वैल्यू बच्चों वापिस करें, t की वैल्यू कितनी बच्चों x³ और +c। ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग इन्हें नोट करेंगे बच्चों। अभी
30 मिनट होने वाले बच्चों, 29 मिनट 55 सेकंड हुए हैं अभी, और हमने 11 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। हमारा टारगेट है बच्चों आज कम से कम 20 क्वेश्चन करने का 1 घंटे में। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भगा रहे हैं, आप लोगों को आराम से समझा भी रहे हैं बच्चों, समझ में भी आएगा आप लोगों के। बस आप लोग केवल मेहनत और लगन के साथ हमसे जुड़े रहिए। चलिए बच्चों, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब बच्चों लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमारा डायरेक्ट नहीं होता है, कोई सूत्र हमारा होता नहीं है। अवकलन अगर होता तो लॉग एक्स का हो जाता 1/x। तो इसमें बच्चों में क्या करना पड़ेगा, इसमें खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट। खंडशः समाकलन हमारा क्या होता है समझते हैं बच्चों। इनटू में क्या करेंगे, लॉग एक्स है तो इनटू में इसे 1 हम लेट कर लेंगे और यहाँ पे dx। तो लॉग को पहला फंक्शन मानते हैं और 1 को दूसरा। पहले बच्चों हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट। क्या होता है बच्चों, पहला फंक्शन लिखा जाता है हमारा और दूसरे का हमारा इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है बच्चों, दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, और इस पूरे का माइनस के बाद वाले पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो ये बच्चों हमारा सूत्र है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां फर्स्ट है वहां log x लिखेंगे, जहां सेकेंड है वहां क्या लिखेंगे 1। तो रखते हैं बच्चों वैल्यू, फर्स्ट की जगह log x, सेकेंड की जगह 1, d/dx, फर्स्ट की जगह log x और सेकेंड की जगह बच्चों 1, और इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। कितना आएगा बच्चों, log x, 1 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों x, माइनस log x का अवकलन होता है बच्चों 1/x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका एक बार फिर होगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो ये हमारा x log x माइनस यहाँ बच्चों 1 है तो 1 का हो जाएगा x और प्लस c। चाहो तो बच्चों आंसर यहीं छोड़ दें या इन दोनों में से x कॉमन करें तो बचेगा log x माइनस 1 और प्लस c। ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हम लोग एक बार आंसर मैच कराएंगे। आंसर हमारा है x log x माइनस x प्लस c, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग बच्चों चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स। 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन और dx। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और कैसे करेंगे। आप लोग पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मन में सोचने का प्रयास करें कि इसे कैसे करेंगे, और फिर देखें कि क्या जिस तरीके से हम करने जा रहे हैं क्या आपने वैसा सोचा या नहीं। आपके भी दिमाग में बच्चों आना चाहिए ये किस प्रकार से इसका समाकलन करेंगे। अगर हम लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा किसी का सूत्र है, केवल इतना अंतर है कि इसको उल्टा करने की आवश्यकता है बच्चों। जैसे इसको हम पलट देंगे तो 1 - tan स्क्वायर एक्स ऊपर अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो ये बच्चों cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों समझते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपान 1 - tan स्क्वायर एक्स अपान 1 + tan स्क्वायर एक्स। इसका भी मतलब बच्चों वही है जो ये है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ये रहेगा नीचे, तो ऐसा ही हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा cos 2 थीटा का सूत्र है। cos 2 थीटा का बच्चों सूत्र क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर tan के टर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा।
तो ये बच्चों हमारा सूत्र बनेगा cos 2 थीटा का, यानी cos 2x। अब बच्चों 1/cos है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sec 2x। अब बच्चों समस्या आती है कि sec x का इंटीग्रेशन, तो sec x का बच्चों क्या होता है log sec x प्लस 10x। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा log sec 2x प्लस 10 2x और प्लस हो जाएगा c। लेकिन बच्चों यहाँ x की जगह 2x काम कर रहा था, तो इसका डिफरेंशिएशन और होगा 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा अपान में, तो आ जाएगा 2। तो ये हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर बच्चों दिया गया है, इसका बच्चों इन्होंने दूसरा वाला सूत्र लगाया हुआ है। दूसरा वाला एक और हमारा सूत्र होता है बच्चों, इसके दो फार्मूले होते हैं sec x और dx। इसके दो फार्मूले होते हैं बच्चों, एक तो log sec x प्लस 10x होता है प्लस c, अथवा एक हमारा होता है बच्चों log 10 π/4 प्लस x बटे 2 और प्लस c। ये बच्चों sec के हमारे दो फार्मूले होते हैं, तो हमने ये वाला सूत्र लगाया, जबकि आंसर में ये वाला दिया गया है। तो बच्चों आप लोग दो में से जैसा आप लोगों के पास ऑप्शन अगर हो तो वो लगा दें, वरना आपके दोनों ही सही हैं। तो अगर बच्चों हम ये वाला सूत्र लगाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता बच्चों log, यहाँ पे हो जाता 10 और फिर π/4 और प्लस x बटे 2, x का मतलब बच्चों 2x/2 और प्लस c। इसमें भी बच्चों जो x का कार्य कर रहा है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो आएगा 1/2 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चों 1/2 log 10 π/4 प्लस x और प्लस c। देखते हैं बच्चों, यही शायद आंसर हमारा दिया गया है 1/2 log 10 π/4 प्लस x। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो ये भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। ये भी बच्चों सेक के इंटीग्रेशन के भी दो सूत्र होते हैं, कॉसेक के भी हमारे दो सूत्र होते हैं और टेन के भी हमारे दो सूत्र होते हैं। साइन का एक ही होता है, कॉस का एक ही होता है और कॉटेक्स का भी एक ही होता है। यानी तीन त्रिकोणमिति के एक एक सूत्र होते हैं इंटीग्रेशन के, और तीन के दो दो होते हैं। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। 14 नंबर बच्चों क्वेश्चन है dx/4 - x²। dx/4 - x²। सिंपल है बच्चों। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है sin क्यूब x dx। sin क्यूब x और dx देखेंगे बच्चों हम ये दोनों क्वेश्चंस को। इसके लिए तो सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे क्या होता है हमारा dx/a² - x²। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x और प्लस c। ये बच्चों इसमें फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो इसी पैटर्न पे बच्चों हम इसे बना देंगे। यहाँ पे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस x²। अब बच्चों ये हमारा a का कार्य कर रहा है, तो इसमें जहां जहां a है वहां पे 2 रख देंगे। तो 1/2a, तो 2 इंटू a का मतलब 2 log a प्लस x मतलब 2 प्लस x, a माइनस x मतलब 2 माइनस x और प्लस c। तो ये बच्चों 1/4 log 2 प्लस x बटे 2 माइनस x और प्लस c। बच्चों हमारी अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सर जी थोड़ा सा धीमे पढ़ाइए। मेरा बच्चों पता नहीं क्या है, हम प्रयास ये करते हैं धीमे ही पढ़ाने का, फिर भी जैसे ही मार्कर हाथ में होता है, सवाल आता रहता है, तो मार्कर रुकता नहीं, एकदम सरकता चला जाता है पूरा।
तो आप लोग बच्चों अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों, तो हम उसे और प्रयास करेंगे थोड़ा सा धीमे करने का। जब हमें लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो फिर स्पीड थोड़ी अपने आप बढ़ जाती है। ये देखते हैं बच्चों, इसे पहले ध्यान से समझेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो इसे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसे बच्चों लिख सकते हैं, 3 है तो एक बार 2 एक बार 1। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा साइन एक्स और dx। अब बच्चों कॉस को लेट करें तो साइन अपने आप आ जाएगा, तो माना कॉस एक्स बराबर t, तो कॉस एक्स का बच्चों हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और dx dt को इधर भेज दें, ये वाला माइनस इधर से हटाएं और इधर लगा दें, तो बच्चों ये दोनों हटेंगे, इसकी जगह माइनस का क्या आ जाएगा dt, इसे हमने t माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों करवाएंगे इसका समाकलन, 1 का तो हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब अपान 3, और प्लस हो जाएगा c। अंदर बच्चों माइनस की एंट्री करेंगे, साथ ही साथ t की वैल्यू रखेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा cos t, और माइनस माइनस प्लस इधर हो जाएगा cos क्यूब t नहीं बच्चों यहाँ पे x, cos क्यूब x बटे 3 और प्लस c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों लोग आंसर चेक करेंगे। आंसर से हमारा cos क्यूब x अपान 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये सही है। और उधर भी चेक करेंगे हम लोग आंसर, 1/4 log 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, सन 2014 सन 2017 में बच्चों पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2010 2018 में आ चुका है बच्चों, 2010 और 2018। अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों वो 3 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसीलिए ये 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन हो गया था, हमको नंबर याद नहीं है, नंबर भूल गए। अब एक बार बच्चों नंबर काउंट करना पड़ेगा, 2 मिनट का आप लोग बैठ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 बच्चों क्वेश्चंस करा चुके हैं। चलिए लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन और dx। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया, एक बार मैच करेंगे। साइन पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चों समझते हैं और देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि 8 पावर का हमारे पास कोई भी सूत्र नहीं होता है, तो इसे बच्चों हम लोग 4 पावर करके इसको तोड़ेंगे, सबसे पहला टारगेट। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4x इसका स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x और इसका स्क्वायर, नीचे हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखते हैं बच्चों, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे बच्चों, तो एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको बच्चों क्या करेंगे, घटा देंगे। और नीचे हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन और dx। अब बच्चों इनमें तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों। क्या सूत्र लगा सकते हैं, देखें वैसे इधर भी बच्चों कर सकते हैं अप्लाई। इसे हम लोग क्या लिख दें, इसे लिख दें साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे, और इसे लिख दें
कॉस स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर। इधर बच्चों लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यानी दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नीचे हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन और dx। इसमें बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बच्चों फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab। तो इसकी जगह बच्चों क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स और बी का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका होगा होल स्क्वायर और माइनस फिर 2ab है बच्चों, तो 2 a का मतलब साइन स्क्वायर एक्स और b का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ये बच्चों कहाँ से आ गया, ये हमारा पहले ब्रैकेट वाले से आ गया, यानी इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बच्चों हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको यहाँ से हटा देते हैं। इधर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, एक बार ये दोनों प्लस होंगे और एक बार माइनस, तो एक बार यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और एक बार साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और बटे में बच्चों हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका बच्चों हमें करना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे है हमारा dx। देखते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा 1, और ये ऐसे ही रहेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही लाइन बच्चों छोटा हो जाएगा। इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू बच्चों 1 इंटू, इधर हमारा क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें बच्चों, माइनस अगर हम ये कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर एक्स पहले हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बाद में हो जाएगा, ऐसा। इस सारे बच्चों माइनस कॉमन लिया तो ये -1 लिख दिया। बटे में हमारा कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन और dx। अब बच्चों ये पूरे से ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, कितना बचा बच्चों, ये माइनस माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारा बच्चों सूत्र है cos 2 थीटा का cos 2x और dx। तो बच्चों हमारा बिल्कुल आसान बन गया, cos x का यानी cos 2x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। cos 2x का बच्चों कितना होता है sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 और प्लस c। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोग इसके आंसर को मैच करेंगे। आंसर हमारा माइनस का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा बड़ा था, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए ये 3 बार बच्चों परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग इसे बिल्कुल तैयार कर लें। चलिए बच्चों 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और हम कराएंगे और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, e की पावर x 1 प्लस एक्स, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपान cos स्क्वायर e की पावर x cos स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और इंटीग्रेशन और dx। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हम नीचे वाले को, अगर ये ब्रैकेट वाले को लेट कर लें तो ऊपर वाला हमारा आसानी से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। तो बच्चों इसे पहला मान लें फंक्शन और इसे दूसरा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, और फिर x का बच्चों दोबारा होगा तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1। इधर बच्चों इन दोनों से
ए की पावर एक्स कॉमन करें तो हमारा बचेगा 1 प्लस एक्स, और डी एक्स यहीं रखें, डी टी को इधर भेज दें। ये बच्चों इतना देखो पूरा का पूरा यही ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा डी टी, यानी ऊपर हमारा हो जाएगा डी टी, नीचे कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि ब्रैकेट वाले बच्चों ने क्या माना है टी। 1 अपान कॉस स्क्वायर बच्चों क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी। सभी बच्चे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमारा होता है टेन थीटा, तो ये बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन टी और प्लस सी। अब बच्चों टी की वैल्यू वापस करेंगे हम लोग, तो टी का मान कितना दिया था, टी का मान था ए की पावर एक्स इंटू एक्स, तो टेन ए की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आंसर, टेन ए की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर रहे होंगे और मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बच्चों जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है, सूत्र याद नहीं होते हैं, तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, थोड़े बहुत सूत्र याद किए हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे लेक्चर्स में उन्हें बहुत मजा आता है और उन्हें लगता है कि पढ़ाई बिल्कुल आसान होती जा रही है। लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आता है तो उन्हें बहुत कठिन लगेगी। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले तो आप लोग सूत्र याद रखें, कॉन्सेप्ट को देखें कि कौन सी कॉन्सेप्ट कब लगाई जाती है, कौन से सूत्रों का अप्लाई कब करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बच्चों बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल है इसका भी। क्वेश्चन है साइन 2x, साइन 2x अपान में बच्चों दिया गया है a cos स्क्वायर एक्स, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है बच्चों dx। इसका हमें क्या करना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि ऊपर वाला अगर हमने इसमें लेट किया तो नीचे वाला नहीं आएगा, तो हमें नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों इसमें कोई ऐसा तरीका है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में कभी भी अपान में होता है तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, ऐसा कोई सूत्र है नहीं। तो इसे फिर प्रतिस्थापन से ही करना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाले को लेट करेंगे। माना नीचे हमारा क्या है, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बराबर t कर देते हैं बच्चों। तो a इसका क्या होगा, पहले 2 आगे आएगा 2 cos x, फिर बच्चों cos x का फिर होगा, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x प्लस b, इसमें बच्चों 2 पहले आगे आएगा 2 sin x का फिर होगा तो बच्चों हो जाएगा cos x, और x का फिर होगा तो dx अपान dt इक्वल टू 1। अब बच्चों क्या होगा, हमें पूरे से कितना कॉमन मिल रहा है, पूरे से बच्चों 2 sin x cos x, ये बच्चों में कॉमन मिल रहा है। तो इधर हमारा b बचेगा प्लस का और ये माइनस का बचेगा बच्चों a, और इधर dx dt को हम लोग उधर भेज देंगे। तो ये बच्चों सूत्र हो गया किसका, sin 2x का। तो sin 2x और dx बराबर, ये बच्चों गुणे में है, इसको हम लोग भेज देंगे कहाँ, बटे में। तो बच्चों ये ऊपर वाला sin 2x dx हटेगा, इसकी जगह हमारा आएगा dt अपान b माइनस a। तो ऊपर वाला हटाते हैं, इसकी जगह dt अपान में क्या आएगा b माइनस a। इसे बच्चों हमने कितना लेट किया था, t, तो बच्चों बिल्कुल सरल हो गया ये। 1 अपान t का क्या होता है, log t, तो ये हमारा हो जाएगा log t और प्लस c। t की वैल्यू बच्चों वापिस करेंगे तो 1 अपान b माइनस a log t का मान बच्चों, t का मान क्या था हमारा, ये है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस हमारा हो जाएगा बच्चों c, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चेक करेंगे एक बार आंसर को। 1 अपान b माइनस a log
ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। दो क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, अभी हमारे पास पूरे 5 मिनट हैं, तो दो क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर बच्चों क्वेश्चन है 1/1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 1/1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये बच्चों क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस ही हम अभी अपनी ऑफलाइन क्लास में करा रहे हैं, तो सभी बच्चे जानते होंगे इसे क्या कैसे करेंगे। जैसे ही कॉस स्क्वायर दिखता है बच्चों, तो हम उसे उसी से क्या कर देते हैं, अंश और हर में भाग। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का अंश और हर दोनों में भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग। तो बच्चों ऊपर करेंगे तो dx अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे करेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। यानी बच्चों हमने ऊपर भी भाग दिया और नीचे भी। तो इधर तो बच्चों 1 कॉस ये सेक बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। नीचे हमारा 1 कॉस स्क्वायर ये भी सेक बनेगा और प्लस ये 3, ये तो हमारा कट हो जाएगा। अब बच्चों इसमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि अपान में आ गया, लेकिन अभी लेट करने से नहीं आएगा। तो नीचे जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों ये थोड़ी चमक पड़ रही है, नीचे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात और बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में एक दो बच्चों ने हमसे कहा था कि सर जी व्हाइट बोर्ड पे चमक ज्यादा पड़ रही है। तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आज आप लोगों को ये वीडियो साफ दिख रहा है, चमक तो नहीं पड़ रही है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए बच्चों देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या बच्चों, ऊपर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और प्लस पहले से ही कितना यहाँ बच्चों 3। अब ये बच्चों तीनों एक 4 हो जाएगा, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और dx। नीचे बच्चों तीनों एक 4 हो जाएगा, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस ये टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 10 को लेट कर लेंगे, माना 10x बराबर t। तो 10x का बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ऊपर वाला बच्चों हटाएंगे तो क्या आ जाएगा dt, नीचे हमारा 2 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हमारा ये 10 का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो ये हमारा हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x का मतलब t और a का मतलब 2 और प्लस c। इसी में बच्चों हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस करेंगे, t की वैल्यू कितनी है 10x, 10x अपान 2 प्लस c। यही बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों इसके आंसर को चेक करेंगे। 1/2 tan इनवर्स 10x अपान 2 प्लस c बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए हम लोग चलेंगे बच्चों आज के अंतिम क्वेश्चन पर, टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन का बच्चों ने टारगेट रखा था और उस टारगेट में हम लोग लगभग सफल हो चुके हैं, एक क्वेश्चन रह गया है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बच्चों क्वेश्चन है 1/5 प्लस 4 cos x, 1/5 प्लस 4 cos x और dx। बच्चों इस तरह के सवाल भी हमने आप लोगों को समझाए हैं। क्या करेंगे, कभी भी केवल साइन या केवल कॉस आ जाए, स्क्वायर आता है तब तो कॉस स्क्वायर का भाग दे देते हैं। अगर स्क्वायर नहीं आता है तो चाहे कॉस आए बच्चों बटे में, चाहे साइन आए, हमें इसका टेन थीटा वाला सूत्र अप्लाई कर देना है। साइन का भी 10 वाला अप्लाई कर दो, या कॉस आए तो कॉस का भी 10 वाला सूत्र अप्लाई कर दो, अपने आप पूरा सेट हो जाएगा।
तो क्या होगा बच्चों, इसका हमारा सूत्र क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अगर 2 थीटा ना हो के बच्चों केवल थीटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल में बटे में 2 और एंगल में बटे में 2, इतना हो जाएगा। तो यही बच्चों हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ऊपर हमारा dx 5 प्लस 4 इंटू यहाँ बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई 2, इतना बच्चों हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप देखेंगे ये हमारा ऊपर ऐसे ही रहेगा dx, नीचे बच्चों इसके नीचे एक करो, लासा हमारा क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई 2। इसका बच्चों 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 एकम 5 और प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस, अब बच्चों 4 का अंदर होगा तो 4 एकम 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये बच्चों हमारा हो गया। नीचे वाला बच्चों ये पलट के ऊपर जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx अपान में बच्चों कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घट गए तो इधर हमारा बच गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर बच्चों 5 और 4 9 हो गए और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बच्चों जैसे ही हम 10x/2 को मानेंगे तो हमारा sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा। तो माना 10x/2 बराबर t, तो इसका अवकलन बच्चों sec स्क्वायर x/2 और x/2 का बच्चों फिर से करेंगे तो 1/2 और dx बराबर dt। इधर बच्चों ये 2 हटा के उधर भेज देंगे तो sec स्क्वायर x/2 dx बराबर हो जाएगा 2 dt, इतना बच्चों। अब ऊपर वाला बच्चों हटेगा, इसकी जगह आएगा 2 और dt, नीचे वाला बच्चों ये t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बच्चों हमारा 10 का सूत्र बन गया। क्या बच्चों मामला होता है 1 अपान a का मतलब क्या है 3, tan इनवर्स x अपान a, x का मतलब t, a का मतलब 3 और प्लस c, तो ये बच्चों हो गया 2/3 tan इनवर्स t की जगह बच्चों कितना है 10x/2, 10x/2 अपान बच्चों कितना है 3 और प्लस c, यही हो गया बच्चों हमारा राइट आंसर। आंसर को हम लोग पहले चेक करेंगे, आंसर हमारा 2/3 tan इनवर्स 10x/2 प्लस 3। तो बच्चों आज हमने पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये बच्चों 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक ना एक प्रश्न बच्चों जरूर फंसेगा, एक ना एक क्वेश्चन इन 20 में से अवश्य फंसेगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी, प्री बोर्ड में भी, हर जगह बच्चों। ये सारे हमने तीनों प्रकार इसमें कवर किए हैं। तो खंडसा समाकलन का भी एक क्वेश्चन कराया है, प्रतिस्थापन के ज्यादा हैं और आंशिक भिन्न इसमें छूट गया है। आंशिक भिन्न का इससे पहले एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं पीछे, खंडसा का भी एक अलग से वीडियो पड़ा है, प्रतिस्थापन का भी एक अलग से वीडियो पड़ा है। तो आप लोग बच्चों समाकलन के हम कम से कम 6 या 7 वीडियो बच्चों डालेंगे, इसे लगा के 4 वीडियो हो गए हैं, अभी 3 वीडियो और डालेंगे, तो 7 वीडियो का मतलब बच्चों 7 घंटे। तो 7 घंटे में हम लोग देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आने वाले ही होंगे। यानी अगर आपने बच्चों 7 घंटे मन से पढ़ लिया, उसे 3-4 बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं होगा। वरना समाकलन कितना बड़ा है आप लोग जानते ही हैं, ए से लेके 22 तक यानी 25 प्रश्नावली हैं, और 25 प्रश्नावली में बच्चों अगर एक प्रश्नावली में 20 का भी एवरेज अगर हम लोग लेते हैं, वैसे तो ज्यादा है क्वेश्चन, उनके अंदर पार्ट बाई पार्ट भी हैं बहुत सारे, अगर एक प्रश्नावली में 20 क्वेश्चन भी लेते हैं तो 25 प्रश्नावली में बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग समझ सकते हैं। कितना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, पर रिवाइज करने के लिए हमारे लिए 6-7 घंटे ही बहुत हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख के रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा सारी कॉन्सेप्ट, और आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आप लोग बच्चों भरोसा करके हमसे जुड़ें, जो भी बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन बच्चों को भी हमारे चैनल की सूचना दे दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ दे सकें।
तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। आप लोगों की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं, तो लापरवाही बच्चों बिल्कुल नहीं करें। सभी से निवेदन है कि आप लोग लगातार मेहनत करते जाएं, जिससे आप लोगों को आपकी सफलता अवश्य मिले। जय हिंद, जय भारत।